स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कली युग में पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा। चलो तो सबसे पहले हस्बैंड को ही दिखा देती हूँ। तो वो निकल चुके हैं जाने के लिए बाहर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और मैं इधर पूजा का तैयारी में लग गई थी, जितिया के तैयारी में। और यहाँ पे पिछले साल भी मैंने दिखाया था ये विध करते हुए आप लोगों को। तो ये घिवड़ा का पत्ता और इसी पत्ते पे चढ़ाया जाता है भगवान को, जितिया महाराज को प्रसाद वगैरह। तो एक चीलो का है, एक सियारो और एक जितवान महाराज का है। तो इन तीनों को चढ़ाया जाता है। और चीलो सियारो का जो है वो हम फेंक देते हैं और जितवान महाराज का जो है वो हम रख लेते हैं। अपने बच्चों और अपने घर के लोगों को उसका तेल लगाया जाता है सर पे। तो बस मैं वही विधि कर रही हूँ। और ये विधि जो है खुले आसमान के नीचे और भींगे हुए ही करना होता है। बस नहाओ और सीधे ये कर लो। तो बस वही मैं कर रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है जितिया का नहाए खाए। तो मैंने नहा के जो नेग होता है आज का नहाए खाए का, तो वो मैंने कर लिया। आप लोगों ने देख ही लिया। तो अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाना। तो खाना में क्या क्या बनाया है वो अभी मैं जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे आज मैंने पहना है मेसो की कुर्ती जो मैंने मंगवाया था और आपको इसका वीडियो भी दिखाया था, हॉल वीडियो। तो ये वही कुर्ती है मेसो का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा चलो आज पहन लेते हैं। और जूतिया भी मैंने डाल लिया है गले में। आज बनेगा मरुआ का आटा का रोटी, जिसे रागी कहते हैं, रागी फ्लावर। तो चलिए अभी मैं फटाफट से उसकी रोटी बनाती हूँ और खाती हूँ। तो जैसा कि आज के दिन मछली बनता है, तो मैंने कल ही मछली फ्राई करके रख लिया था, मैंने आपको बताया था। तो अभी मछली वगैरह सब कुछ मेरा बन चुका। अभी मैं फटाफट से रोटी बनाने वाली हूँ मरुआ की। तो आटा मैंने पहले ही सान के रख लिया था, बस अभी गर्मा गर्म मैं सेक लेती हूँ रोटी। तो इस कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा, इसमें है मेरा फिश। इसे मैं रखती हूँ यहाँ। सो गाइस, ये रहा मरुआ का आटा, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने सान के सुबह ही रख लिया था। तो अभी मैं गर्मा गर्म इसे बनाती हूँ। और ये जो है सिलिकॉन फॉइल है, ये आप लोग देख सकते हो। तो इस पर आप रोटी वगैरह बना के आराम से इसको उठा के ऐसे ले सकते हो और डाल सकते हो। तो मरुआ का आटा जो है बहुत ज़्यादा टूटता है, तो इस पर आराम से हम बना सकते हो। रोटी भी आप बना सकते हो। तो इसको बिछाने का एक और फ़ायदा है कि ये आपके टाइल्स से एकदम चिपक जाता है और रोटी बना सकते हो। और प्लस गंदा भी नहीं होगा आपका सरफेस। और आराम से रोटी बनाइए, ऐसे करके ऐसे उठाइए और डालिए। मछली मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं ये सारी चीज़ें वेज खाना खा लेती हूँ। तो ये है मरुआ का रोटी जो मैंने अभी अभी बनाया है। और ये सब्जी है धनिया का साग और झिगुनी, जिसका नेग होता है आज खाने का। तो इसमें झिगुनी है और नुनिया का साग है। और इन दोनों को मैंने बैंगन में मिक्स करके बनाया है। तो ये हो गया। और ये हो गया ओल की सब्जी, तो ये हो गया ओल की सब्ज़ी। तो ओल या कांदा, बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। ओल, कांदा और भी कुछ सूरन, शायद बहुत सारे नाम से इस सब्ज़ी को जाना जाता है। तो ये हो गया।
और ये सारी चीज़ें जो जिउतिया के दिन नेग होता है खाने का, इसे ही नहाए खाए कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा ले लेती हूँ जो मैं बाहर रखूँगी चील कौवों को खाने के लिए। तो ये मैंने ले लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सारी चीज़ें डाल के थोड़ी थोड़ी सी, तो ये मैंने ले लिया और ये मैं बाहर खुले आसमान में रख दूँगी ताकि चील कौवे आके इसे खा ले, उसके बाद फिर मैं खाती हूँ। भी रख दिया है और अब मैं खाती हूँ। मुझे अब जोरों का भूख लग रहा है, तो चलिए अभी फटाफट से मैं खाती हूँ हैंड वॉश करके। गाइस, तो अब मैंने ले लिया है यहाँ पे मछली और चावल, तो अभी मैं चलती हूँ इन दोनों को खाने और आप भी आ जाओ हमारे साथ। तो ये आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, तो मैंने खाना वगैरह खा लिया है, तो अब मैं सीधे आपको मिलूँगी इवनिंग में, इवनिंग के पूजा के साथ। इवनिंग में मैं क्या क्या कर रही हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे लिए ऐसा चीज़ मंगाया है कि पूछो मत, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसका धीरे धीरे बर्थडे का सारा चीज़ आ रहा है। कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा शू पहनना है, कौन सा क्लिप लगाना है। माही इज सो एक्साइटेड। और ये क्या देख के खुश हुई है, ये आप लोग गेस करो, गेस करो, गेस करो। तो गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करने। तो अभी मैं अपने फेस का क्लीन करूँगी और जो मेरे हल्के फुल्के आईब्रोज वगैरह बढ़ गए हैं वो सब मैं अभी क्लीन करूँगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को पोंछ लेती हूँ। तो हल्का फुल्का आईब्रो वगैरह जो मेरा बढ़ा हुआ है वो मैं अभी क्लीन करूँगी और थोड़ा सा अपर लिप वगैरह मैं खुद से ही बनाऊँगी। और कल हम लोगों को ना ही कॉम्ब छूना है, ना ही कुछ कटने का, ना ही कोई काटने का चीज़ छूना है हमें, ना ही कल कटिंग करनी है, ना ही कॉम्बिंग करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही सारी चीज़ें कर ली जाए और थोड़ा नेल पॉलिश वगैरह भी सारी चीज़ें आज ही लगा लूँगी। तो फटाफट से मैं अपने आप को ग्रूम कर लेती हूँ, फेस को क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने ये ले लिया है, तो इससे मैं अपने आईब्रो को क्लीन करूँगी जो एक्स्ट्रा आईब्रो मेरे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे है मिरर और यहाँ पे है ये। सो गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक आईब्रो मेरा बन चुका है। डिफरेंस आप लोग देख सकते हो, सी द डिफरेंस। फटाफट से जितने भी एक्स्ट्रा मेरे हेयर है नीचे के मैं हटाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हो नीचे से कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर का मैं बाद में करूँगी, पहले मैं नीचे से सारा बाल क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो हो गया है मेरा फेस फुल क्लीन। ये आप लोग देख सकते हो मैंने अपर लिप भी बना लिया है, अपर हेड भी, आईब्रो भी, और सारी चीज़ें क्लीन हो गई है। तो माय स्किन इज रेडी टू मेकअप। के दिन एकदम सिंपल तरीके से हम पूजा करते हैं और ना बाल झाड़ना होता है, ना कटिंग करना होता है। तो चलिए मेरा ये हो चुका है, फेस का सारा काम हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है फेस। जब फेस पर से एक्स्ट्रा हेयर वगैरह हटता है तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाता है। और आईब्रो मैंने कैसा बनाया है ये आपको बताना है, ठीक है। सो
गाइस, तो मैंने अपना नेल पेंट भी लगा लिया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो मेरा नेल पेंट भी लग चुका है, ये आप लोग देख सकते हो। तो बस सारी चीज़ें हो गई हैं आज की। यहाँ पे माही अपना डायरी को मेंटेन कर रही है कल के लिए। और क्या जो चीज़ें मैं कल नहीं कर सकती वो सारी चीज़ें मैंने आज कर ली है। नेल पेंट वगैरह लगा लिया है, कटिंग का काम जो है हल्का फुल्का वो मैंने आज कर लिया है, क्योंकि कल हम लोग कटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने बालों को झाड़ सकते हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ सबके लिए खाना वगैरह बनाने, और उधर मेरे हस्बैंड इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ क्लिप दिखाती हूँ अपने हस्बैंड का। वो दिल्ली पहुँच चुके हैं अपने कंपनी के काम से। तो अभी मैं थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाती हूँ, और बस काम करके 3 से 4 दिन में वो आ जाएंगे। वाला सीन नहीं है जो एंट्री करने पर वो पैसा 10 रुपया वहाँ लेता है ना, चाहे एयरपोर्ट पे चाहे स्टेशन पे भी। तो मम्मा को भूख लग रहा है, तो वो अपने लिए पुआ बना रही है। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये रही मम्मा पुआ बना रही हैं। तो मुझे पुआ खाने का मन कर रहा। मेरी मेड जो आती है तो उसने कहा कि जिउतिया के एक दिन पहले नहाए खाए के दिन बहुत सारी लेडीज लोग पुआ खाती है, पूरी खाती है। तो बस उसका सुना मैंने और मुझे भी खाने का मन कर गया। तो वो बता रही थी कि जिनके जितने बच्चे होते हैं उतना पुआ खाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ जो होता है मेरे ससुराल में उसी के अनुसार कर रही हूँ। लेकिन पुआ का जब उसने नाम लिया तो मैं यहाँ पे अपने लिए गर्मा गर्म पुआ बना रही हूँ। और इसमें मैंने केला, दूध, सूजी, मैदा का यूज किया है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी फटाफट से मैं इसे बनाती हूँ। हम लोगों को 2-3 दिन से पता है क्या लग रहा है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले, तो गुड वाइब्स एक आ रहा है कि सारा फेस्टिवल आने वाला, दशहरा आने वाला है, माई का बर्थडे आने वाला है, जिउतिया है। तो बहुत ही OMG, मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से सारे फेस्टिवल स्टार्ट। और हम लोगों को कोई भी त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो मैं आपको बार बार बताती हूँ अपने वीडियोस में। तो ये रहा मेरा पुआ, और तुरंत अभी मैंने घोल के तुरंत बनाया है, इसलिए ये फूला नहीं है। अगर मैं इसको फुला देती, जैसे होली वगैरह में हम पुआ बनाते हैं तो रात को ही हम लोग घोल के रख देते हैं, सुबह जो बनाते हैं तो एकदम फूला फूला बनता है। तो ये मैंने इंस्टेंट बनाया, फिर भी ये अच्छा है। तो चलिए अभी हम खाते हैं। गाइस, तो अभी मम्मी ना बनाई है, तो वो अभी तल रही है बाकी का। अभी मैं इसको टेस्ट देती हूँ। ये बहुत टेस्टी है और इससे बनाना का बहुत अच्छा टेस्ट भी आ रहा है। ओवरऑल ये मुझे अच्छा लगा। क्या कहते हैं ये एकदम सेम वैसे ही इसको क्या कहते हैं, हाँ, ये सेम वैसे ही पुआ के तरह जो हम लोग होली में खाते हैं या रात भर रख के। कोई टेस्ट में चेंज नहीं है। मुझे लगा था टेस्ट में चेंज होगा, बस ये है कि इसका टेक्सचर थोड़ा फ्लफ़ी नहीं है। गरम है। मैं जा रही हूँ सोने, और बिना हस्बैंड का आज मैं सोने वाली हूँ, अकेले सो रही हूँ। मेरे हस्बैंड कहीं दूर सो रहे हैं और मैं उनके बिना सो रही हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ सुबह 3 बजे मॉर्निंग में मैं आपसे मिलती हूँ सर्गी के साथ। अभी मैं सोती हूँ।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सरगी के पहले का विध जो किया जाता है, तो फिर से वही चीज़ें मैं दोहरा रही हूँ, जिसमें दही चूड़ा और मीठा चढ़ाया जाता है चीलो सियारो और जितवान महाराज को। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। गाइस, तो उसके बाद मैं सबसे पहले गई ब्रश करने के बाद मैंने गैस का दवा खाया, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है फास्ट में रहती हूँ तो। और अब मैं कुछ खाऊंगी सरगी के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ भी नहीं खाने का मन कर रहा था, तो बस मैं सिंपल सा दही और रसगुल्ला लिया और खा लिया फटाफट से, बस हो गया मेरा सरगी। तो ये क्लिप है मेरे गांव का, मेरे ससुराल का। यहाँ आप लोग देख सकते हो कितना झुंड में लेडीज़ लोग पूजा करती है जिउतिया का, कितना सारा, एकदम लग रहा है जैसे कि जुलूस निकला हुआ है। चलो ये जो लाइनिंग है ना, खींचती जा। सो गाइस, तो चलो अभी मैं आपको मिल रही हूँ सीधे इवनिंग में। तो अभी हो रहा है शाम का 6 बजने वाला है और अभी मैं रेडी होके बैठ गई हूँ। यहाँ से यहाँ तक मोटा होता है यहाँ पे, हाँ। तो मैं रेडी होके बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए, और मैंने ये वही साड़ी पहनी है जो मेसो का मैंने आप लोगों को रिव्यू दिखाया था साड़ी का। तो बाद में मैं इस साड़ी का पूरा आपको लुक दिखाऊंगी। तो अभी मैंने सारी चीज़ें रख ली है पूजा की, और यहाँ मेरी बिटिया रानी, जिसके लिए ये व्रत मैंने रखा है, वो देखो। हाय गाइस। तो वो मुझे आज अलता लगा रही है। उसने कहा मम्मा आज मैं आपको अलता, नसीब वालों को मिलती है ऐसी बेटियाँ। देखो माही अभी मुझे अलता लगा रही है। अलता लगाने के बाद फिर मैं पूजा करने बैठ जाऊंगी। सो गाइस, तो मैंने इस साड़ी के साथ ये वाला इयररिंग्स पहन लिया है। ये थोड़ा इससे मैच कर रहा था, क्योंकि इसके ऊपर ये येलो कलर का डिज़ाइन हल्का हल्का बना हुआ है और ये रेड, तो इस साड़ी से फुल मैच कर रहा था। तो बस चलिए अभी हम पूजा करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चीज़ें रख ली हैं जो जो यूज होगा पूजा में। तो जिस तरीके से मेरे गांव पे होता है, मेरे ससुराल में, सेम उसी तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बड़े से पूछ लिया है, तो मेरी ननद ने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे सारी चीज़ें रख ली है। और मैं उनका भी एक छोटा सा क्लिप लगा दूँगी, देखिएगा वहाँ गांव पे कितना भीड़ भाड़ में सब पूजा करते हैं, एकदम झुंड बना के, जैसे लगता है कि कोई जुलूस निकल रहा है। द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में
सलाह की कि क्यों इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय कही कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी यदि आप मुझे सो गाइस, तो फाइनली पूजा हो गया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये दिया और अगरबत्ती वगैरह बुझ जाएगा तब मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा लूँगी। तो ये पूजा जो है जिउतिया का इसी तरीके से होता है, ये आप लोग देख सकते हो। तो इसमें मेन होता है कथा, तो कथा हमें पूरा सुनना चाहिए और मेरी बेटी ने आज कथा सुनाया है, आप लोगों ने देखा ही। तो चलिए अभी मैं उठती हूँ और इन सबको बुझने देती हूँ, फिर मैं सबको हटाऊँगी। सो गाइस, तो चलिए मैं आपको अपना साड़ी दिखा देती हूँ। सो गाइस, तो कुछ इस तरीके से मैंने पहना है साड़ी। और पूजा पाठ में मुझे कॉटन साड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कॉटन पहना है। और अभी मैंने जिउतिया डाल लिया है अपनी बेटी को सटा के। तो जिउतिया का पूजा होता है और इसे अपने बच्चों के गले में सटा के फिर पहन लिया जाता है। और मैं कैसी लग रही हूँ आज? कुछ भी नहीं किया ज़्यादा, बस काजल, आईलाइनर, बिंदी और लिपस्टिक, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फाइनली पूजा हो गया है, सब कुछ मैंने कर लिया है। और ये साड़ी आपको कैसा लगा? मीशो का तो बहुत ही अच्छा साड़ी है, पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा साड़ी। पूजा पाठ में वैसे भी हम ज़्यादातर सूती कॉटन साड़ी पहना करते हैं, तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छा लगा। और ये ब्लाउज जो है ये भी मैंने मीशो से ही लिया है। तो ये ब्लाउज जो है कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, और ये एकदम यहाँ तक लेंथ है इस ब्लाउज का। तो ये ब्लाउज भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगी। और हाँ, आज मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसे तो रोज़ के लाइफ में सुबह सुबह ही भूख वगैरह लगने लगता है, लेकिन भगवान का करिश्मा देखो कि भूख बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं लग रहा है भूख का। बहुत ही अच्छे से मैंने पूजा वगैरह कर लिया है और भूख का नामो निशान नहीं है। और उधर पति देव जी अपना काम में बिजी हैं, तो उनको भी जाना ज़रूरी था, मेरे हस्बैंड को। तो हर चीज़ देखते हुए हमें चलना चाहिए, हर चीज़ हो जाना चाहिए एक साथ। ये नहीं कि ये चीज़ कर रहे हैं तो वो काम रुक जाए, वो काम कर रहे हैं तो ये काम रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उधर मेरे हस्बैंड अपना कंपनी का काम कर रहे हैं और इधर मैं अपना पूजा वगैरह, अपनी बेटी का, सबका ख्याल रख रही हूँ। और मेरे बाबूजी जो हैं वो एक दिन के लिए चले गए हैं अपने छोटे बेटे के पास, क्योंकि आज के दिन ना ही मुझे कुछ कटिंग करना था, ना ही मुझे झाड़ू करना था, कुछ भी नहीं ऐसा करना होता, ना ही हमें अपने हेयर झाड़ने होते थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने बाल बिल्कुल भी नहीं झाड़ा, बस नहाई और पूजा करने बैठ गई। तो कटिंग का कोई भी काम नहीं करना होता। ये जो त्यौहार होता है ये बहुत ही ज़्यादा नियम से होता है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा सब लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कि पापा को एक दिन मेरे देवर जी खाना खिला दे, इसलिए पापा मेरे देवर जी के घर चले गए हैं, तो वहीं उनका खाना वगैरह होगा। वैसे वो रात को आ जाएंगे, खाना वगैरह खा के रात को यहीं आ जाएंगे और फिर सोएंगे। तो अभी घर में सिर्फ मैं और माही हूँ और उसके पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। तो वो गए हुए हैं दिल्ली, तो वो
1 तारीख को आ जाएंगे। तो कल तो मेरा पारण वैसे भी हो जाएगा और वो 1 को आ जाएंगे। तो चलिए, यही था मेरा जिउतिया ब्लॉग और आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का जिउतिया ब्लॉग अच्छा लगा हो। और हाँ, मेरी बेटी ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है पूजा वगैरह करके। बहुत मन से और बहुत ही ज़्यादा शांति से मैंने पूजा किया है। सच पूछो तो मुझे अकेले में एकदम शांति से पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। एकदम दिल से भगवान को याद करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, तो यही था मेरा आज का जिउतिया ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।